वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के नायब सदर JD वैंस की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक JD वैंस के साथ होने वाली मुलाकात में स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर भी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और अमेरिका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात को शिरकत को सराहा और कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान में नई तारीख रकम, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने मुज़ाकराती मेज़ सजा ली। अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की इस्लामाबाद आमद पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वैंस, जैरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल थे। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरान के स्पीकर बाक़र क़ालिबाफ़ ने सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के मुताबिक अरकान भी वफ़द में शामिल। ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद पहुंचने पर फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का इयादा किया। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। JD वैंस, जैरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकातें करेंगे। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना रहें। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे ममालिक करते हैं। हमें किसी बैक प्लान की ज़रूरत भी नहीं है। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद रवानगी के दौरान ईरानी वफ़द ने जहाज़ की 168 नशिस्तें खाली छोड़ दी। इक़दाम मनाब में होने वाली कार्रवाई में जान की बाजी हारने वाले 168 बच्चों के खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया था। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने इन खाली नशिस्तों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक खामोश यादगार के तौर पर लिखा कि ये मासूम बच्चे इस परवाज़ में मेरे साथी थे। ईरान के इस इक़दाम का मकसद आलमी बरादरी को जंग के नतीजे में होने वाले इंसानी नुकसान की जानिब मुतवज्जो करना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ आया है। हमें अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं है, लेकिन अगर अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करे और एक हकीकी मुआहिदा पेश करे तो हम मुआहिदे के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने संजीदगी और नेक नियति ना दिखाई तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द अमल नहीं देगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हो जाती है तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। आज पाकिस्तान के लिए अहम दिन है। बहुत से ममालिक से सहाफ़ी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आए हुए हैं। वफूद के साथ आने वाले गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्टिंग करने में आसानी होगी। कन्वेंशन सेंटर में मीडिया पर्सनस के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात दौलत तारर ने यह भी कहा कि अमरीका और ईरान के सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था। पूरी कोशिश की है कि सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल न हो। फील्ड मार्शल ने जंग के शोले बुझाने, मुज़ाकरात करवाने में तारीख़ी किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अल्लाह के फजल से खलीज में जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। इंतहाई अहम पेशरफ पर ब्रादर मुल्क ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक ने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया बल्कि मेरी पुरखुलूस दावत पर दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद आई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का शर्फ़ अता किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
पाकिस्तान की देरीना मुस्बत रिवायत बरकरार। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल है। इस्लामाबाद में शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल में तामीर अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। अमेरिका और ईरान दोनों फरीकैन पाकिस्तान पर एतमाद करके यहाँ आए हैं। ये मुज़ाकरात बहुत पेचीदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों फरीकैन जानते हैं जंग में क्या नुकसानात हो चुके हैं। सेनेटर शरी रहमान की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हर तरफ से पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। सिफारतकारी से मुतालिक पाकिस्तान का कद बढ़ रहा है। पाकिस्तान मुस्बत डिप्लोमेसी का महवर बन चुका है। दोनों ममालिक के लिए एक एजेंडा होगा। मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन अपने मौक़िफ़ के पॉइंट्स रखेंगे। पाकिस्तान तारीखी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी आलमी सतह पर कामयाबी है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को जंग रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। आलमी मईशत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हम करार। कहा कि कशीदगी के बजाय बर्दाश्त और अकल से काम लेने की ज़रूरत है। जंग पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।